Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है वो मैं सो गई थी और अभी मेरी आँख खुल गई है, उड़ गई। और यहाँ पर टाइम देखें आप लोग, हो रहा है 4:42 ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो है वो मैं उठी हूँ। अच्छा, सहरी जो है वो नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये है सीन कि गैस नहीं आती है। तो 2 दिन से जो है वो अफ्तार और सहरी दोनों बाहर से ही कर रहे हैं। मतलब अब दूसरा दिन होगा कि मैं जो है वो सहरी भी बाहर से ही करूँगी, मतलब करवाऊँगी। तो अभी खैर ये सीन है कि मैं सो गई थी, नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सो गई थी। अभी बस हम लोग चलते हैं जल्दी से। और रात में ही मैंने चपातियाँ और सालन भाई से मंगवा लिया था मम्मा ने, तो वो लेकर आ गया। अभी ये सीन है कि बस मम्मा को सबको उठाना है और जो है वो डाइनिंग पे सारी चीज़ें सेट करनी है। सो लेट्स को चाय बनाते हैं केटल में। मैं सोचा मैंने कि जब मैं सो गई हूँ, एक नींद हो गई है, तो क्यों ना मैं तहज्जुद पढ़ लूँ। क्योंकि तहज्जुद है, मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है तहज्जुद पढ़ने का, मुझे बड़ी कोई पसंद है। तो अक्सर ये होता है कि मुझे नींद आ रही होती है तो मैं सो जाती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे नींद आ भी रही होती है तो मैं ये करके नहीं सोती कि नहीं यार मुझे उठ के सैरी बनानी होगी, और फिर मैं उठ के सैरी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं सोऊंगी। बट ये है कि गैस वगैरह तो आ नहीं रही है, तो बाहर से ही सब कुछ हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं सो जाऊँ और तहज्जुद मिल जाएगी मुझे। तो बस ये है कि मैं बस जल्दी से जो है वो तहज्जुद की 2 रकात नफिल पढ़ लेती हूँ और फिर हम जो है वो चाय बनाएंगे। तहज्जुद मेरी इसलिए फ़ेवरेट है क्योंकि तहज्जुद की जितनी भी दुआएं हैं ना, वो मांगी हुई, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि कबूल ना हो, वो हमेशा कबूल होंगी। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग भी पढ़ते हो ना तहज्जुद, तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखेगा। है कीमा, मटर, आलू, और साथ में है मम्मा ने मंगवाई थी रात में चपाती, साथ में चाय। तो अब बस जल्दी से कर लेते हैं सैरी। थोड़े से ही इतनों से बर्तन हुए हैं, मैंने सोचा कि मैं अब ये भी बर्तन जो है वो सारे वॉश कर लेती हूँ और ये सारे बर्तन जो है वो उनकी जगहों पे रख देती हूँ। तो बस जल्दी से किचन भी क्लीन करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। बस मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, मैंने ये सारी क्लीनिंग जो है वो कर ली है। और ये अगेन मैंने उसी स्प्रे से की है। ये जो है वो किचन की क्लीनिंग करती हूँ, और आज मैंने जो है वो इसके ऊपर वाली साइड की, इस साइड की क्लीनिंग करी है। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और मैंने अगेन इसी से अपना किचन जो है वो क्लीन कर। बस हम लोग जो है वो पबजी खेलेंगे। जी मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने पहले नमाज़ पढ़ी है क्योंकि मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना रही, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि सच में मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मतलब मैं आज भी नहीं बना रही व्लॉग, मतलब कुछ ऐसा वाला सीन हुआ, इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया उठने का। तो बस मैं उठी, फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने पढ़ी नमाज़, और मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने कहा ओह माय गॉड मेरा तो व्लॉग चल रहा है अच्छा खैर मेरा सीन कुछ ये है कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ ना मैं ये करूँ कि एक दिन मैं करूँ आप लोगों के साथ शॉर्ट्स मिनी व्लॉग, और एक दिन मैं आपको फुल व्लॉग दिखाऊँ यूट्यूब पर। तो जैसे आज मैं बना रही हूँ लॉन्ग व्लॉग, तो मैं कल बनाऊँगी मिनी व्लॉग, ठीक है। तो ये वाला मैं सिस्टम कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे भी व्लॉग एडिट करना, फिर रमज़ान में इतने काम होते हैं, इतने बिजी होती हूँ मैं, तो इसलिए जो है वो मैं फिर एडिट भी बहुत लेट कर पा रही हूँ। और गैस वगैरह तो आ नहीं रही है, सच कुछ व्लॉग है ही नहीं दिखाने का, सब कुछ बाहर से आ रहा है और इतना मैं तंग हो गई हूँ यार, रमज़ान के महीने में इतना मसला हो रहा है। खैर अभी बस ये है कि बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं, और फिर किचन तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, अल्लाह का शुक्र है। जब ये काम सुबह हो जाए ना तो पूरा दिन ना फ्रेश रहता है। मुझे शॉवर भी लेना है, बाल बहुत गंदे हो रहे हैं, तो देखते हैं। गैस तो आ नहीं रही अब ठंडे पानी से ओह माय गॉड, ठंडा पानी मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं पसंद। अभी भी थोड़ी बहुत सर्दी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहाँ है सर्दी, बट नहीं यार, जब वज़ू करके आती हूँ ना तो थोड़ी बहुत सर्दी लगती है। तो लेट्स गो। अभी सोचा कि मैं शॉवर ले लेती हूँ। अभी बच्चे गए हैं, अभी 6 बज रहे हैं। मतलब मैं ना बच्चों को 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ा रही होती हूँ। तो मेरा ना ये होता है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, तो स्कूल वालों ने पता नहीं क्या ही अजीब हरकतें करना शुरू कर दी हैं कि रमज़ानों में पेपर्स ले रहे हैं। अजीब। खैर तो बस मैंने फिर जो है वो ड्रेस वगैरह जल्दी से निकाला और मैंने सोचा कि मैं शॉवर ले लेती हूँ। बट पानी इतना ज़्यादा कोई ठंडा आ रहा है अभी इस टाइम कि मुझे लग रहा है कि मुझे ठंड लगने वाली है। और केटल में मैं गर्म करने वाली थी क्योंकि गैस तो है ही नहीं,
तो केटल में सोचा मैं गर्म करने का, तो गर्म करते करते मुझे 6:30 हो जाएंगे और अफ्तार का टाइम भी हो जाएगा और असर मगरिब के टाइम मम्मा वैसे भी मना करती हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पर कपड़े जो है ना वो अपना ये 2 पीस है, ये मैंने निकाल के रख दिया था कि मैं जो है वो शॉवर लेकर ये ड्रेस पहन लूँगी, अगर याद करके यही रोज़ा खोलूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मम्मा बना रही हैं ये वाले चूल्हे पर पकौड़े, और फ्राई आइटम जो भी बनाना था वो इस पर बना रहे हैं। साथ में वो लकड़ियाँ जो है ना वो हमें ला कर दे दी हैं, अब हम इस पर बनाएंगे। ईद की तैयारियाँ तो आप लोगों की भी चल रही होंगी, मेरी भी चल रही हैं। और ये मैंने दहाब के लेंसेज मंगवाए थे। इंस्टाग्राम पे जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने किधर से मंगवाए थे, कौन सा पेज था। और मैंने 4 मतलब जो है ना कलर्स मंगवाए थे। 2 मेरी फ्रेंड्स को चाहिए थे, 2 मुझे चाहिए थे। तो मैंने एक ऑलिव किया था और एक मैंने ल्यूमिनर ग्रे किया था, ठीक है, 2 किए थे। और वो आइज़ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। मैं पिक्चर ले लूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि किस टाइप के कलर हैं और कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और पेज इंस्टाग्राम पे मैंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी। ढेर सारा स्टॉक आ गया है, ठीक है। ये ट्रू क्लीन का है। सबसे पहले मैंने इनका ये मंगवाया था चेक करने के लिए कि सच में ये वर्थ इट है या नहीं है। तो यार अगर आप लोग मेरी मानो ना तो ये आप ले लो, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, हाईली। और यार प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं है, ये मुझे 4 जो है ना वो 3000 रुपीज़ में मिला है। और लिटरली ये बहुत अच्छा, अगर आप ये सिंगल लोगे ना आपको 1500 में मिलेगा। बट आप अगर ये चारों लोगे, ये डिश वॉश है, ठीक है, और ये है क्या बोलते हैं ग्लास क्लीनर, ये जो है वो स्टोव वगैरह क्लीन करने का है, और ये जो है वो मल्टीपल यूज़ हो सकता है। जस्ट मतलब जैसे आपका जो है वो सरफेस जो है वो ख़राब हुई हुई है, उसके लिए आपकी बेडशीट पे स्टेन आया हुआ है, आपके मैट्रेस पे स्टेन आया हुआ है, ये सारे स्टेन को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी डील है, मतलब ये 4 जो है वो आपको 3000 रुपीज़ में मिलेंगे, तो विद डीसी, ठीक है। तो आप ये मंगवा लो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये मैंने यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं मंगवा लेना चाहिए। यहाँ पर मिर्चों के, पालक के, आलू के पकोड़े बनाए हैं, रायता है, ठीक है, फ्रूट चाट है, दही फुल्कियाँ हैं और शरबत वगैरह है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे इफ्तार की टेबल रेडी हुई है। जल्दी से इफ्तार करते हैं, टाइम होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर इफ्तार की और फिर मम्मा ने फरमाइश कर दी जी चाय गरम गरम पिला दो। मैंने कहा अच्छा जी, आप चाय के बगैर नहीं रह सकती। बस फिर गैस तो थी नहीं, केटल में बनाकर मम्मा को चाय दे दी। यहाँ पर ना कोयले दहक गए थे, तो मम्मा ने कहा कि आपने जो बखूर मंगवाई थी आप वो उसमें ऐड कर दो। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, घर में खुशबू भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बखूर के 2 स्टिक्स इसमें डाल दिए हैं, ये खुशबू भी हो जाएगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। फिर न्यू देख रहे हैं तो वो ये मैं बता रही हूँ, ये होता है बखूर, ठीक है। और बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, पूरे घर में अभी ये खुशबू हो रही है इसकी, बहुत ही प्यारी। मैं लिंक दे दूँगी आप लोग डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लोग मंगवा लें, ये आपके घर तक पहुँचते पहुँचते 550-600 रुपये में ये मिलेगा। इसके अंदर ढेर सारी स्टिक्स होती हैं, वो आप एक स्टिक निकाल के ना आप उसको जला लो, आपके घर में खुशबू भी होगी और मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे। ये इस टाइप की स्टिक होती है, ठीक है। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तरावी पढ़ने जा रही हूँ, तरावी पढ़ के आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं पंसूरा पढ़ूँगी। और बस हमारी थोड़ी सी तरावियाँ रहती हैं, मीन्स के कितनी तरावियाँ रह गई हैं, कल होगी और परसों। मतलब हमारा जो है वो 28वां पारा माशाल्लाह हो गया है। हाँ 28 पूरे हो गए, 29 और 30 रहते हैं। कल 29 होगा और परसों 30 हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्मुल कुरान हो जाएगा। और मेरी जो है वो सारी तरावियाँ हो गई हैं, और इसलिए जो है वो 20 से पहले जो है वो सारी तरावियाँ कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों ने जो है वो माशाल्लाह से एतिकाफ़ में बैठना है। तो अभी बस जल्दी से जाते हैं, लेट हो रहा है, लेट्स गो। यहाँ पर देखें 10:15 हो रहे हैं, मैं आ गई थी। अब मैं पढ़ने लगी हूँ पंसूरा, और ये मैं सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जल्दी से ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और मैंने जो है वो दही फुल्कियाँ निकाली हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो बन रही हैं, कोई खाता ही नहीं है और पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलें जी, आज मेरी बनी है फेवरेट दही फुल्की, मीन्स के हरे मसाले वाली। तो आराम से बैठ के हम खाते हैं दही फुल्की। और मैंने ना अभी लेंस वेयर करे हैं और कहाँ से आए हैं सारी चीज़ें मैं भी आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं खा लेती हूँ। बहुत मज़े किया है। आप में से किस किस को मीठी दही फुल्की पसंद है और किस किस को दही बड़ी वाली चाट पसंद है और किसको ये हरे मसाले वाली। मुझे ना मीठी बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मीठा ही बहुत पसंद है।
यार मुझे पता नहीं हंसाई जा रही है मुझसे, ये तीसरी चौथी बार जो है वो मैं व्लॉग एंड करने के लिए वेट कर रही हूँ। है भूख इतनी ज़्यादा थी, मैंने कभी सोचा हम कबाबी फ्राइड चिकन ऑर्डर कर देते, फिर सोचा नहीं भाई नहीं, रमज़ानों में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो वैसे ही हम इतने मोटे हो रहे हैं खा खा के, और ऊपर से फिर पता है क्या, स्टमक में पेन ही रहता है पूरे रोज़े में। अच्छा तो बस रखे हुए थे वेफर्स, वही खा रही हूँ, मेरे सारे वेफर्स ख़त्म हो गई, आखिरी है इसलिए भी मोटी हो रही हूँ। खैर यहाँ मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।